ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेने वाला हूं। महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिजिक्स के सेक्शन में से मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लोगों को दिखाऊंगा क्वेश्चंस लेकर के, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का टेक्निक लगा सकते हैं, जुगाड़ टेक्निक लगा सकते हैं। अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अपने अलग अलग तरीकों से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में 80, 90, 100 नंबर पे अटके हुए हैं, स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और वो कम टाइम में चाहते हैं कि उनका स्कोर 130 प्लस 140 प्लस जाए, राइट, और उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना रखा है जिसकी पोस्टर आप यहां पर देख सकते हो। ये कोर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर आए हैं। सिमिलर कोर्स हमारे पास में जेईई मेन के लिए था, नीट के लिए था, कॉमेट के लिए था। सारे एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत ज्यादा यहां पर फायदा उठाया और महाराष्ट्र सीईटी का अब एग्जाम बाकी है, तो आप जितने भी बच्चे हैं महाराष्ट्र सीईटी वाले इसका फायदा उठा सकते हो। इस कोर्स की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब आप पेमेंट करके हमको मेल करोगे, उसके 1-2 घंटे में ही आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। और ये कोर्स भी छोटा सा है, तो आप 1-2 घंटे के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में काफी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को 80, 90, 100 इस रेंज में अगर अटके हुए तो उसको ले जाकर के 130 प्लस 140 प्लस ले जा सकते हो, मतलब चुटकियों में, मतलब 2 दिन के अंदर में आप इसको ले जा सकते हो। आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, उन चीजों को अप्लाई करोगे और बहुत जल्दी आपका जो स्कोर यहां पर बूस्टअप होगा। काफी अच्छी यहां पर वीडियोस, अगर आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट हो तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी आपकी डिटेल्स दी हुई है। आप लोग वहां पर व्हाट्सएप करके हमें टीम से बात कर सकते हो और पेमेंट डिटेल वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वहां पर वॉलेट नंबर वगैरह भी आप ले सकते हो। यूपीआई आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड स्कैनिंग यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, तो आप लोग पेमेंट करके डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके और कुछ पेमेंट डिटेल चाहिए या फिर और कुछ क्वेरीज हो तो पूछ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आपके ईमेल करने के कुछ ही घंटों के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर आप जो इस कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। तो जितने भी बच्चों को यहां पर रिक्वायरमेंट है, यहां पर व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप लोग यहां पर मैसेज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी के 2020 के पेपर में से। पिछले एपिसोड्स में हमने 2018 के पेपर देखे, 2019 के पेपर देखे, 2019 में बहुत सारे पेपर्स आए थे वो सारे हमने देखे। अब 2020 के हम लोग कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस एपिसोड में मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखेंगे, किस तरीके से चीट कोड्स लगाते हैं हम लोग एमएसटी सीईटी के पेपर में। अब ऐसा कोई रट्टा नहीं मारते कि इसी टाइप के, मतलब मान लो जो मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ वो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, तो ये आप लोगों को सीखना पड़ता है। तो आप लोग इसके लिए बहुत सारे एपिसोड्स आपको देखने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट का लिंक रहेगा, आपको बाकी एपिसोड्स भी देखने पड़ेंगे, तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि अलग अलग टाइप में किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। एमएसटी सीईटी के अंदर में बहुत लास्ट 3-4 साल के पेपर में बहुत बार देखा गया है कि आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो अब आप तुक्का लगाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो तुक्का लगाने के लिए सबसे बेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर नंबर्स दिए हो आपके पास में ऑप्शन में, एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप लोग क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। तो 10 और 1 यहां पर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में आपको तुक्का लगाना। अब आप लोग तुक्का लगाने की प्रैक्टिस कर लो। कैसे प्रैक्टिस करोगे, कमेंट में जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 तुक्का बी या फिर डी, 2 में से एक चूज करो। मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा बाद में और फिर आप कैलकुलेट करना आपके 4 में से कितने तुक्के सही हुए। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, 1 और 10 को, और 2.5 और 5 में से एक तुक्का आप लोग चूज करके जाके मार सकते हो। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 इसी मल्टीपल में है। ये सारी चीजों को आप हटा दो mm/e को, तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो ये भी एक तरीके से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 4 को एलिमिनेट कर सकते हो और 1 को एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा आपके पास में बी और सी, इसमें आप लोग जाकर के कमेंट में जाकर के लिखो तुक्का हम आप बोलो, मतलब कि हम तुक्का ये मारेंगे, बी मारेंगे या फिर सी मारेंगे, 2 में से एक आप चूज करो। 4 में से देखो आपको कितने सही होते हैं, फिर कमेंट में मेरे को बताना कि कितने आपके सही हुए, राइट। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन को, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में ये तरीका काम आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। 10 में से आपके 6-7 क्वेश्चन में आपका डेफिनेटली काम आता है ये चीज। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो।
ध्यान से अगर आप देखोगे तो mg/a/l, तो ये a मतलब एम्पलीट्यूड और l मतलब लेंथ, तो ये l और l बेसिकली लेंथ का डायमेंशन है दोनों, तो कट गया, तो हमको यहाँ पर फोर्स मिल गया, बट हमको तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। इसी से मिलता जुलता ऑप्शन mg/2l है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर में डिस्टेंस का स्क्वायर है और नीचे में डिस्टेंस है, मतलब कि लेंथ ऊपर बच जाएगा, तो mg इंटू फोर्स इंटू लेंथ आपका वर्क डन कह लो चाहे पोटेंशियल एनर्जी कह लो, इसके बराबर आएगा। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है और ये वाला भी डायमेंशनली आपका करेक्ट है। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, एक तुक्का लगाना है। तो अगेन आप लोग कमेंट में जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 तुक्का, सी या फिर डी, इन दो में से एक चूज करके आप लोग यहां पर कमेंट करोगे। मैं आपको लास्ट में इन सबके जो करेक्ट आंसर, जो आंसर की के हिसाब से दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहां पर भी आप लोग देखोगे तो आपको 1, 2, 1.5 और 2.5 इस तरीके से दिख रहे हैं। तो यहां पर भी आप लोग क्या करोगे, एक्सट्रीम ऑप्शंस 1 और 2.5 को एलिमिनेट करोगे और बाकी बी और सी में आप लोग जो है एक तुक्का लगाओगे। यहां पर आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में बी और सी में आप लोग एक तुक्का इस तरीके से लगाओगे, राइट। ये काम पूरा करने के बाद में अब आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब मैं आपको इन सबके करेक्ट आंसर बताऊंगा जो आंसर की में दिए हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज यहां पर वार्निंग दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, ये क्वेश्चंस मैंने पढ़े भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये पढ़े भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कुछ नहीं मैंने पढ़ा है, बस मैंने ये तुक्का टेक्निक्स के लिए ये वीडियो बनाया है और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से सॉल्व होगा, लेकिन मैं सिर्फ आंसर की बता रहा हूं आपको कि क्या आंसर की बुक में दिया हुआ था। अब कई बार क्या होता है ना, बुक में गलत आंसर की रहता है, जैसे कि मैंने अरिहंत की बुक उठाई है, अरिहंत पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होती है ना MST CET की, वो मैंने वहां से आंसर की ली है। तो अगर, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, अगर इक्का दुक्का अगर आंसर की में कुछ गलती हो जाए तो वो समझ लेना मेरी गलती नहीं है, वो हमारे पास में अरिहंत की गलती है। हालांकि अरिहंत इज अ वेरी ट्रस्टेड बुक। तो आंसर की जो हमारे पास में दिया हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका जहां तक है 2.5 दिया हुआ था, मुझे 100% याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जहां तक है 2.5 दिया हुआ था, मतलब कि बी दिया हुआ था आपका करेक्ट आंसर। इसका मुझे 100% याद है, इसका आंसर सी दिया हुआ था, मतलब कि 2 दिया हुआ था। अब इसमें आप एक चीज सोच सकते हो, देखो एक ऑप्शन आपके पास में 1 है, एक 2 है, एक 4 है, तो ये 1, 2 के मल्टीपल में 4 है, राइट। तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन तुक्का लगाने का रादर देन 3, क्योंकि अगर 3 आंसर होता तो 3 के साथ में 6 और 9 ऐसा कॉम्बिनेशन देते, एक ऑप्शन 9 का होता, राइट। तो 2 के साथ में 4 दिया है, 2, 4 इस मल्टीपल में दिया है, तो कहीं ना कहीं 2 के ज्यादा चांसेस बनते हैं कंपेयर टू 3, क्योंकि 3 होता तो फिर वो 9 ऐसा टाइप का ऑप्शन भी देते जरूर, राइट। तो इसका मेरे को 100% याद नहीं है, बट जहां तक है यही आंसर था बी। इसका मेरे को 100% याद है, इसका आंसर की में सी दिया हुआ था, राइट। इसका आंसर की जितना मेरे को याद आ रहा है डी दिया हुआ था, ठीक है। इसका हमारे पास में जो है डी दिया हुआ था, तो यहां पर हमारे पास में डी, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारे पास में इसका मेरे को 100% याद है, इसका आंसर हमको बी दिया हुआ था। ये हमारे पास में 1.5 नहीं दिया हुआ था, ये हमको बी दिया हुआ था। तो ये आंसर की कुछ इक्का दुक्का अगर गलती हो जाए तो वो थोड़ा मेरे स्लिप ऑफ माइंड हो सकता है, या फिर वो हमारे पास में किताब की ही गलती हो सकती है, किताब में आंसर की गलत हो सकता है। बट जो एक्सट्रीम थे ना वो सारे आंसर नहीं थे, ये मैं 100% श्योर हूं। एक्सट्रीम वाले हमारे पास में आंसर नहीं थे। इसका ये आंसर था सी, इसका बी, फिर इसका हमारे पास में mg²/2l और इसका हमारे पास में 2v। थोड़ा बहुत अगर कुछ गलती हो तो वो आप लोग खुद भी चेक कर लेना आंसर की में, आप लोग के पास में स्टूडेंट्स के पास में भी बुक होता है, और कुछ भी हल्का फुल्का गलती हो तो कमेंट में आप लोग बता देना। बट ये तरीका आपका बहुत काम होता है डायमेंशनल एनालिसिस से। यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 में आप तुक्का लगा लो। एक्सट्रीम ऑप्शन हमने एलिमिनेट करके यहाँ पर 2 हमारे पास में सही हो गया, 1.5, 2 में से आपको एक चूज करना है, ये सही हो गया। अब इसमें भी आपको मैं छोटी सी और बात बताता हूँ, हमारे पास में 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें सबसे छोटे को हम एलिमिनेट करते हैं और सबसे बड़े को हम एलिमिनेट करते हैं। इन दोनों में भी अगर आपको तुक्का लगाना है ना, तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा बनते हैं, थोड़े से ज्यादा बनते हैं। जैसे कि यहां पर 1, 1.5, 2, 2.5, तो 1 यहां पर आया, फिर यहां पर हमारे पास में 1.5 यहां आया, 2 यहां पर आया, 2.5 यहां आया। तो एक्सट्रीम को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आप बोलोगे इन दोनों में किसको चूज करें, तो इन दोनों में ना थोड़ा सा 2 को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहां पर हमारे पास में ये चीज होती है। अभी हर क्वेश्चन में हमारे पास में अप्लाई हो ना हो जरूरी नहीं है। अब जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो 1, फिर आपका 2.5, फिर 5 और 10, लेकिन यहां पर वो चीज अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, यहां पर भी ये चीज अप्लाई नहीं हुई। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से आपको थोड़ा सा सोचना है। जैसे यहां पर 2, 4 का कॉम्बिनेशन बेटर ना, 2 का मल्टीपल 4, तो यहां पर 2 को ज्यादा प्रेफरेंस देने का है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पे हमने 2 को क्यों मार्क किया, यहां पे 2 को इसलिए मार्क किया बिकॉज अगर कुछ और होता, सपोज कर लो 3 होता, राइट। तो आप देखो 2 क्यों दिया गया यहां पर, आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सोचो कि वाई 2, ऑप्शन में तो 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। ऐसे ऑप्शन भी तो हो सकते थे ना कि mga/2l, mga/3l, mga/4l, mga/5l,
राइट, ऐसे ऑप्शंस भी बन सकते थे, बट जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसने 2 ऑप्शन 2 दिया। 2 ऑप्शन 2 देने का मतलब है कहीं ना कहीं 2 आंसर में आया होगा जरूर, तभी उसने 2 दिया, वरना 2 को ही क्यों दिया, वो कुछ और भी दे सकता था ना, 2 3 4 5 ऐसे कॉम्बिनेशन के भी तो 4 ऑप्शंस बना सकता था, बट उसने 2 के ही 2 ऑप्शन रखे, मतलब कहीं ना कहीं ये सिग्नल आ रहा है कि शायद आंसर में 2 आया होगा, तो हम लोग इस बेसिस पर जो है 2 को यहां पर मार्क करेंगे। खैर ये सारे तुक्का टेक्निक्स 100% टाइम काम नहीं करेंगे, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 में से अगर आपके मेरे को बताना कमेंट में आपके कितने सही हुए, आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत सारे बच्चों के 2 या 2 से ज्यादा सही हुए होंगे। अगर आपके 4 में 2 या 2 से ज्यादा भी सही हो रहे हैं, आप बोनस साइड में हो, बिकॉज एमएसटी सीटी में अगर आप 200 में से 100 मार्क्स भी सॉल्व करते हो तो बाकी के जो 100 मार्क्स आपके बच रहे होते हैं ना, जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें अगर आप तुक्का टेक्निक लगा के 40-50 मार्क्स ले आओ तो आपको डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा जो है आपका मार्क्स आ जाएगा, आपको अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। सो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए होंगे। ऐसे ट्रिक्स महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में बहुत ही इजीली अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग स्टक हुए पड़े हो, अपने स्कोर को 80 90 100 इससे ज्यादा आगे नहीं ले जा पा रहे हो, 130 प्लस आपको ले जाने का टारगेट है, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स यहाँ पर बना रखा है, जिसकी पोस्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफी कम टाइम में इसकी डिलीवरी आपको मिलती है। आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे मेल पे, 1-2 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। उसको 1-2 घंटे के अंदर आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो, और वो सारी चीजें सीखने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो देर ना करते हुए, जितने भी स्टूडेंट्स का स्टक हुआ है स्कोर महाराष्ट्र सीटी के अंदर में, उसको और बढ़ाना चाहते हो आप लोग, तो यहां पर हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। आप लोग डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ सकते हो, और फिर इस कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हो। राइट, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।